चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। देखिए 11th स्टैंडर्ड का तो है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसको स्टार्ट करने के पहले जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस जिसको हम बोलते हैं विज्ञान। हम टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर डेफिनेशन बनानी होती है किसी चीज़ की तो हम बहुत आसानी से इसके ज़रिए सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन तो देखें कि पृथ्वी में मनुष्य बना, ईश्वर ने बनाया और उसको ईश्वर ने बहुत अल्टीमेट पावर दी है सोचने समझने की, जिसके ज़रिए हम बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे फॉर्मेट हो रही है, कैसे बन रही है। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि जो चारों तरफ हमारे आसपास जो चीज़ें दिखती हैं वो हैं क्या असल में, वो कैसे बनी होंगी, उनका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो ये सब देख के हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि आखिर ये बना कैसे, उसके बनने की फॉर्मेशन क्या है। हमको देखना है, हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट जगने लगता है कि आखिर इसके मूल घटक क्या है, ये कौन सा पदार्थ है, ये कैसे बना हुआ है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इसका फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में अपने आप उत्पन्न होते हैं, जिसको अपन सोचते सोचते एक सीमा तक लगता है ना कि चलिए अब हम कुछ नया सोचते हैं और कुछ करते हैं। तो अगर हम देखें विज्ञान, तो विज्ञान क्या है, अगर हम इसका डिवाइडेशन करें तो वी प्लस ज्ञान। तो देखें विज्ञान है क्या, विभिन्न विधाओं से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि कोई भी चीज़ होती है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका रूल्स क्या है, वो कैसे बना होगा, उसका फॉर्मेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, इन सब की एक लीनियर प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद जो निकलता है प्रोडक्ट, उसको अपन कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइंस। और इसी से रिलेटेड होता है कि वैज्ञानिक क्या कहलाता है, साइंटिस्ट क्या है, ये जिसने प्रोसीजर पूरी क्रिएट की कि फॉर्मेशन से लगा के प्रोडक्ट का बनना, ये पूरी विधि क्या कहलाती है, वैज्ञानिक विधि। और इसको जो क्रिएट करता है उसको बोलते हैं वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। अब हम देखेंगे कि साइंस की ब्रांचेज क्या है, ब्रांचेस ऑफ द साइंस। विज्ञान क्या है, विज्ञान एक वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राकृतिक घटनाओं, जिसको अपन नेचुरल फिनोमिना भी बोलते हैं, उनका एक क्या है कि एक ज्ञानार्जन है। अतः विज्ञान का सही नाम क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस जो होता है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो क्योंकि साइंस हमारी क्या है ना कि हर तरफ साइंस ही साइंस है। अगर हम देखा जाए तो ये अगर हम पेन का एग्जाम्पल लें तो पेन कैसे बना है, इसमें इंक का क्या कंपोजिशन हो सकता है, इसमें क्या प्लास्टिक यूज हुआ है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हर चीज़ में। अगर हम पेपर देखें तो ये पेपर कैसे बना होगा, ये पेपर पैड कैसे बना होगा, ये इसका क्या है, ये जो आयरन की लीड लगी हुई है ये कैसे बनी हुई है, हर जगह साइंस ही साइंस है। तो साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अपन पहले इसको देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर देखेंगे तो आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, हम जब भी शाम को रात में आकाश में जाते हैं तो बहुत सारे तारे स्टार्स जो होते हैं ना टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपन को। उनसे अपन को लगता है ना कि इनमें रोशनी कैसी आती है। अपन चंद्रमा को, मून को बहुत देखते हैं तो कभी लगता है 15 दिन में वो घट रहा है, फिर लगता है वो बढ़ रहा है, कभी गोल हो रहा है, कभी उसमें सूर्य ग्रहण पड़ता है आकाश में देखते हैं, कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये सारी घटनाओं हमारे अंदर एक क्या है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती है। इस क्यूरियोसिटी के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं, जिसको जानने के लिए हम जितनी भी कोशिश करते हैं, वो सारा एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान में आते हैं। अर्थात अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में कहें तो आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों इत्यादि की गतिविधियों का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत होता है। साइंस का दूसरा टाइप है हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी को हम भूविज्ञान भी कहते हैं। अब भूविज्ञान का क्या मतलब है, भू मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। अब पृथ्वी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि पृथ्वी में पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, चट्टान होती हैं,
और आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी होता है। इन सारी चीज़ों का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं कि कोई पर्वत दिखाई दे रहा है तो कितना पुराना हो सकता है, चट्टान कब की है, अभी की बनी हुई है या बहुत पुरानी है। इन सारी चीज़ों की बनावट अपन देखेंगे तो इसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं, जियोलॉजी के अंतर्गत। अब तीसरा पॉइंट आता है बॉटनी। ये भी साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको अपन वनस्पति विज्ञान कहते हैं। हम पृथ्वी पर नज़र डालते हैं तो जैसे पृथ्वी में नदी, चट्टान आदि पाया जाता है, वायु पाई जाती है जो कि दिखाई नहीं देती है, केवल हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे बॉटनी भी हमारी एक साइंस का प्रकार है। अब इसको देखना है कि इसको बोलते क्या है। बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके थ्रू हम डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब वनस्पति क्या है, जितने भी हमको भूपर पटी पृथ्वी की ऊपरी सतह में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनका जितना भी होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, ये जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, ग्रास होता है जो भूपर पट्टी में पाया जाता है, इन सब का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, वो होगा फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। ये भी हमारी साइंस का एक टाइप है। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो इसका क्या है, भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इसका ले लिया, पेन का ही एग्जाम्पल ले लिया। पेन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा दिख रहा है, इसका गुण क्या है, ये कौन से कलर का है, ये सारा अध्ययन हम करेंगे भौतिक विज्ञान में। अगर इसको डेफिनेशन रूप में लिखें तो पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत होता है। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री। ये हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। रासायनिक विज्ञान साइंस का सबसे मज़ेदार पार्ट यही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री। रसायन, अगर हम देखें डेफिनेशन, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं उसको हम रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। हम केमिस्ट्री को देखें, ये मुझे बहुत मज़ेदार पॉइंट लगता है। अगर हम डेफिनेशन को, हमको कोई अगर डेफिनेशन याद नहीं है फिर भी हम डेफिनेशन करना चाहें, हमसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री है क्या, आप कैसे बताएंगे विद इन सेकंड, कैसे आपके दिमाग में आएगा कि केमिस्ट्री को हम कैसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री ये है। तो देखिए, केमिकल प्लस मिस्ट्री इक्वल टू केमिस्ट्री। केमिकल की मिस्ट्री केमिस्ट्री कहलाती है। अब केमिकल की मिस्ट्री क्या है कि H2O ले लें हम, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। ये कैसा दिखता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारे 70 to 75% अर्थ में वाटर पाया जाता है। अब इसका कंपोजिशन देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन अलग कर दिया जाए, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये हमारी ऑक्सीजन है जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। इसलिए दोनों पॉइंट, अब हम सोचें कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अकेले क्या कर रहा है, वायु का निर्माण कर रहा है, जो कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कई प्रकार की हो सकती है कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो सकता है। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूप में पाया सकता है, H2SO4 के रूप में पाया जा सकता है। ये सारी मिस्ट्री केमिकल की होती है। तो केमिकल की मिस्ट्री क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पॉइंट स्टार्ट होगा। साइंस की एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जूलॉजी या जीव विज्ञान। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई परेशानी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।